राधे राधे एवरीवन। आज हम सकट चौथ माता की कथा सुनाएंगे विनायक महाराज सहित। ये हमने गणेश जी बना लिए हैं मिट्टी के और एक स्वास्तिक बनाएंगे। ये स्वास्तिक बना लिया हमने। थोड़े चावल रख लेंगे और ये विराजमान कर लेंगे गणेश जी को। ये कच्चे तिल हैं थोड़े से और ये हमने प्रसाद बनाया था वो है। और ये दक्षिणा रख ली हमने। ये जल का लोटा ले लिया है और ये कलावा ले लिया हमने। ये इसके टीका लगा देंगे लोटे के भी, अपने लगा लेंगे और अपनी मांग भर लेंगे। ये तिलकूट है, मीठा मिलाया इसमें तिल में। तिल को चिटका के हमने मीठा मिला लिया है। और ये लेंगे थोड़े से कच्चे तिल। इनको भूनेंगे नहीं, इन तिल को, ये कच्चे होते हैं। और अब कथा करेंगे विनायक सहित। एक बुढ़िया माँ थी, अकेली रहती थी बेचारी। उसका एक बेटा था। वो बेटा ना गाय भैंस चराने जाता था गांव की सबकी, और जो पैसा होता उससे उनका गुजारा चल जाता था। तो एक दिन आया सकट चौथ का व्रत। उसकी माँ गुलगुले पूड़े और तिलकूट और ये सब बनाने लगी। और पूरियां उरियां भी बनती हैं, अच्छा पक्का खाना बनता है। तो उसकी माँ बनाने लगी। वो लड़का चला गया बासी खा के रोटी। वो चला गया गाय चराने, भैंस चराने, सब गांव की भैंसों को चराने ले जाता था। तो उसकी चाची ताई कहने लगी, तेरी माँ तो गटक माल खाती है और तुझे भैंस ले चराने के लिए खेतों में भेज देती है, पीछे से गटक माल खाती है। वो कहने लगा, ना मेरी माँ तो नहीं खाती गटक माल, मेरी माँ तो बुढ़िया बेचारी है और अपना गुजारा कर रही है। कहने लगी, ना चल देख ले। उस दिन था सकट चौथ का व्रत। अपने बच्चे के लिए उसने व्रत रखा था, अपने बेटे के लिए, बच्चों का ही होता है व्रत। तो उसने व्रत रखा, वो बना रही थी तिल सब। उसने सब चाची ताइयों ने सिखा के घर ले आए उसको। उसने दिखा दिया। वो कहने लगा, माँ मैं नहीं जा रहा आज भैंस गाय चराने, आप तो गटक माल खाते रहते हो और मेरे को भैंस चराने के लिए जंगल में भेज देते हो। कहने लगी, अरे ना बेटा, मैं तो तेरे लिए व्रत करती हूँ, तेरे नाम से मैं क्यों खाऊंगी गटक माल। मेरे तो तू ही है सब कुछ, तू कमा के लाता है तो घर का गुजारा चलता नहीं, कैसे चलेगा घर का। कह रहा, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा तेरे पास, मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, जा रहा है ना। तो उसने ये तिल और जो दे दिए थोड़े से। कोई भी विपत्ति आए तो ये पूर के बैठ जाना, तू विपत्ति खत्म हो जाएगी। तो वो चला आगे, थोड़ी सी दूर चल दिया तो शेर दहाड़ता आ रहा। शेर दहाड़ता रहा तो सोचा उसने, शेर दहाड़ता आ रहा है तो मेरे को खाएगा। कहने लगा, अरे भैया अब कैसे जाऊं, निकल तो गया, शाम हो रही है और कहाँ जाऊं मैं अब, कोई आसपास गांव भी नहीं है, जंगल में चला गया। तो कहने लगा, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती हो तो उसने तिल और जो ऐसे पूर दिए कि ये शेर है ना गाय बन जाए। थोड़ी देर में शेर गाय बन के वो इधर चली गई और वो आगे चल दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं। एक सांप फफामता आवा, सांप अब उसे खाएगा। वो कहने लगा, अरे शेर से तो बच गया, सांप से कैसे बचूं, अब ये तो मुझे खा के ही जाएगा। कहने लगा, ठीक है कोई बात नहीं, देखता हूँ, अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती हो तो ये रस्सी बन जाए। तो वो सांप रस्सी बन गया, वो चला गया, उसको भी ला के आगे गया। थोड़ी सी दूर एक तेज नदी बहती जा रही, ना इधर जगह ना इधर, ना कोई गांव की, वहां रुक जाए, शाम होने वाली थी। तो वो बोला कि अब तो शेर से भी बच गया, सांप से भी बच गया, अब इससे नदी से कैसे बचूं। कहने लगा, अब तो बचा नहीं जाएगा। वो बोला कि अगर मेरे, उसने तिल और जो निकाले अपनी पोटली में से और वो पूर दिए, ऐसे करके उसने ओके, ये नदी इधर उधर फट जाए, ऐसे बीच में रास्ता बन जाए। अगर मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखती हो तो वो नदी फट गई बीच में से, उस वो इधर चली गई, वो रास्ता निकल के चला गया गांव में। गांव में चला गया तो एक शाम हो रही, रात हो रही, वो बढ़िया गुलगुले पूड़े बनाए और रोए। कहने लगे कि माता क्यों रो रही है तू मैया, हंसी भी खुशी भी। कहने लगी, ना बेटा कुछ ना, ऐसे ही त्योहार है इसलिए गुलगुले पूड़े बना रही हूँ। कहने लगे, ना बताओ क्यों रो रही है, गुलगुले भी बना रही है, हंसी भी है खुशी भी है। तो कहने लगी, अरे बेटा आज मेरे वो गांव में राजा है, हर रोज एक आदमी की भेंट चढ़ती है जब आवा पकता है, तो आज हमारी बारी है, मेरा बेटा की भेंट चढ़ेगी और कैसे करूं। तो कहने लगा, कोई बात नहीं माँ, आप गुलगुले पूड़े बनाओ और हंसी खुश त्योहार मनाओ, आप मुझे गुलगुले पूड़े खिला दो और जब वो सुबह आएगा ना भेंट वाला तो मैं चला जाऊंगा। कहने लगी, ना बेटा दूसरे के बच्चे को कैसे डाल दूंगी घन में। कहने लगा, ना मैं भी घन में तो सहन कर लूंगा, और ऐसा करो मुझे खिला दो। उसने खूब पेट भर के उसने खा लिया, सो गया।
सुबह आए राजा के सैनिक उसको लेने के लिए कि आवे की भेंट चढ़ेगी, आवा पकेगा। आवा बनाते हैं, वो 15 दिन में, महीने में पकता है। तो वो बोली, वो इधर खुड़काए, मटका इधर खुड़काए, कभी डंडी इधर खुड़काए, उसकी आंख खुल गई वो करने से। वो उठा एकदम कि माँ क्या हो गया, कि कुछ ना भाई कुछ ना हुआ, कि हाँ कुछ तो है, कि भाई वो आवे वाले आ रहे हैं और वो ले जा रहे हैं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, आप थोड़े से गुलगुले पूड़े और बांध दो, मेरे को भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। उसने गुलगुले पूड़े बांध दिए, आवा चढ़ाने लगे। बीच में उसने ऐसे जो पूर लिए सबसे नीचे और बैठ गया। तो राजा की लड़की की शादी थी, आवा पकता था 1 महीने में। तो वो तीसरा दिन तो राजा बोला, कुम्हार मुझे सकोरे चाहिएंगे और मुझे सकोरे दो। कहने लगे राजा जी 3 दिन हुए हैं, महीने में आवा पकता है, 15 दिन में, तीसरे दिन में कैसे करूं मैं। तो कहने लगे कोई बात नहीं, कच्चे पक्के जैसे हो दे दो। उसने वो आवा खोलने लगा, आवा को 1 मटका हटाया, 2 मटके हटाए, वो धीरे धीरे सहज सब इधर उधर हो जाए कि इसमें तो कुछ है इसके अंदर, राक्षस है, भूत है, पिशाच है, पता नहीं है कुछ इसके अंदर, और हम तो नहीं हटाएंगे। कुम्हार के वो सैनिक बोले हम तो नहीं हटाएंगे मटके। कहने लगे नहीं भाई हटाओ, राजा का आदेश आया है कि उसे सकोरे चाहिए, बारात आने वाली है। उन्हें हटाए। वो लड़का बोले सहज धीरे धीरे हटाओ, धीरे धीरे हवा पक के टनाटन। तीसरे दिन जब लास्ट का रह लिया तो वो कच्चा 1 मटका, और चारों तरफ उसके इतने बड़े जो हो रहे और तिल हो रहे उसके चारों तरफ बड़े बड़े। धीरे धीरे वो निकल गया लड़का निकला उसमें से। बोले भाई क्या हुआ तूने, जान जाने बिना जाने क्या करा तूने। तीसरे दिन आवा पक गया, और 1 महीने में आवा पकता है, और इतने बड़े जोर है, एक कच्चा है मटका। कहने लगे मैंने तो कुछ नहीं करा, मेरी माँ मेरे नाम के व्रत रखे थी, गाय भैंस चराने जाते, हमारा गुजारा हो रहा था, मेरी चाची ताइयों ने मुझे सिखा दिया, मैं भूल से अपने निकल गया गुस्से में आके। और ये माई बना रही थी गुलगुले पूड़े, हंस भी रही, खुशी भी, गमी भी। मैंने कहा मुझे खिला दे, ऐसे ऐसे बात हुई, उसने खिला दिया, मैं यहाँ आ गया। राजा ने कहा मैं अपनी लड़की की शादी तेरे से ही करूंगा। उसने उसकी शादी कर दी। वो रहने लगे ऊपर छत पे। महल तो बहुत बड़ा होता है, महल में अपने नीचे राजा रहने लगा, ऊपर लड़की को रख लिया। ने मौज है हर चीज की, किसी चीज की कमी नहीं है राजा के घर में। एक दिन बारिश का मौसम हो रहा, खूब घटा हो रही चारों तरफ से। तो कहने लगे ऊपर घूम रहे, टहल रहे दोनों हस्बैंड वाइफ, राजा की बेटी और वो उसका आदमी। कहने लगे देख आज तो हमारे रानी, हमारे गांव की तरफ से भी बारिश होने वाली है, घटा आ रही है। कहने लगे आओ जी आपके भी गांव है, कि हाँ मेरे गांव है, मेरी माँ है, सब कुछ है मेरे घर पे भी, कि चले घर, कि पता नहीं राजा जी भेजेंगे कि ना, पूछ लो अपने पापा से। उसने पूछा अपने पापा से कि पिताजी मैं अपने ससुराल जाऊं, आपका हो तो, आपकी आज्ञा हो तो। कह रहे हाँ बेटी वह तो बड़ी खुशी की बात है, बेटियां अपने घर में खुश रही तो अच्छी बात है। कहने लगे ठीक है तो हम कल चले जाएंगे। उसने तो रथ मंझोले भेज दिए, हाथी घोड़े आधा राज्य दे दिया, और गाँव जाने के लिए तैयार हो गया लड़का। जाने लगे, सब गांव के पास में पहुंच लिया तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। अब धूल मिट्टी उड़ती आ रही है, क्या हो रहा है आज गांव में। सब बोले बुढ़िया माई को, बुढ़िया माई बेचारी रो रो के अंधी हो गई। बुढ़िया माई को कहने लगे सब कि तेरा बेटा आ रहा है। बुढ़िया कह रही अरे मेरा बेटा कहाँ है, मेरा बेटा तो चला गया, कहा पता नहीं कहाँ है, गाँव शेर चीतों ने खा लिया होगा, अब कहाँ मेरे बेटे हैं, मैं तो अकेली हूँ। बुढ़िया कहने लगी ना तेरा बेटा है, आ रहा है। बुढ़िया माई कहने लगी ठीक है, अगर मेरा बेटा होगा ना तो वो लकड़ी की आंगी होती है, पहले लकड़ी की आंगी होती थी, वो पहन के और छत पे बैठ गई। कहने लगी अगर मेरा बेटा होगा तो मेरे दूध से निकल के धार और उसके मुच्छों में लगेगी। रथ पे बैठा बैठा आ रहा, अपने हाथी घोड़े खूब आराम से, धूल उड़ती आ रही, आधा राज्य दे रखा था, खूब मौज हो रही उसके। तो दूध निकल के लकड़ी की आंगी में से और उसके मुच्छों में लगी। कहने लगी अरे सच में मेरा बेटा है, मैं तो भावुक भी हो गया ऐसे कहानी सुना के। तो उसके मुच्छों पे लगी। बेटा माँ को मिला, माँ बेटे को मिला। माँ बोली बेटा तूने क्या किया। माँ मैंने तो कुछ ना किया, चाची ताइयों ने सिखा दिया था इसलिए मैं चला गया यहाँ से, क्या करूँ, मैं भी मजबूर था, मैं भी इनकी सीख मान गया। बहू सासू के पैर ले, सास बहू के पैर ले, पहला आई सब नाइयो बाद माई किस्से न मतइयो, कहो कहानी पियो पानी। जैसे बुढ़िया माता की सुनी ऐसे भगवान सबकी सुने, जैसे बुढ़िया माँ की पहले आई थी ऐसे किसी में मत आइयो, बाद में आई सब में आइयो, कहो कहानी पियो पानी। थोड़े से तिल इसमें डाल देंगे और एक बाबा विनायक की कथा भी सुनाएंगे। 2 दुरानी जिठानी रहती थी, दुरानी गरीब थी और जिठानी अमीर थी। दुरानी जिठानी के घर चली जाती थी और उसका काम कराती, अपना घर का गुजारा कर लेती थी।
एक बेटा था और हस्बैंड वाइफ, उनके तो पूरा परिवार था, जेठानी के पूरा परिवार था, अपने बेटा हस्बैंड वाइफ, अच्छा परिवार सब कुछ था उनके, धन दौलत। जेठानी के कुछ भी नहीं था, गरीब थी बेचारी वो, उसके जाती झाड़ू पोछा कराती तो जो खुरचन उर्चन बचती, जो सामान बचता बासी वो ले आती थी। आया सकट चौथ का व्रत, आ गई उसके काम करने, उसने कुछ नहीं दिया, वो तो बाहर खा पी आए अपने मौज से। आगी घर, कहने लगे कि क्या बनाया आज तूने, वो बोला कि मैंने तो आज कुछ भी नहीं बनाया, वहां गई थी, उनका भी व्रत था, वे तो घूमने उमने चले गए और आज है नहीं कुछ भी खाने को। तो बोला कि उसने गुस्सा आया, हाड़ी अपने हल जोड़ कर आया था खेत में, तो उसने गुस्सा आया, उसने उसे खूब मारा, उसको घरवाली को पीट पाट के वो चला गया बाहर। व्रत भी था बेचारी, उधर भी काम करके आई, हारी पड़ी थी, काम वैसे भी पैसे नहीं थे, जब पैसे नहीं होते तो अपने आप ही परेशानी हो जाती है। उसने उसको मारा। आया बाबा विनायक, सेठ के घर खाना था बाबा विनायक का, वहां से आया, वो कह रहा माँ मैंने तो निमटना है, तो कह रही निमट ले, चारों कोनों में निमट गया। कह रहे हाथ कहाँ पूछूं, मुझे तो कोई चीज भी नहीं नजर आ रही। वो अपने नहा धोकर बैठी थी, कहने लगी कहाँ निमटेगा, हमारी पड़ी हूँ, आदमी ने भी मारा, तू मेरे सिर का ही पूछ ले। उसने सिर के पूछ के चला गया वो। थोड़ी देर में उसका तो घर धनधनाट करे, घर पूरा भर गया पैसों से, धन दौलत, चारों कोनों में धन दौलत हो गई, और उसका मौज होगी उसके तो घर में। वो गई नहीं उसके जिठानी के घर, क्यों, अपने घर में धन दौलत होगी तो वो उसके क्यों जाएगी। तो जिठानी बोली हे वो तो आई ना आज काम वाली दुरानी, और मैं तो काम करती थी तो अपना ले जाती थी वो खाना पीना। वो उसके घर गई, उसका तो दंदनाट कर घर, और बेचारी वो उसके मारा था, ऐसी सूजरी मोटी मोटी हो रही। कहने लगी ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, मेरे तो आदमी ने मारा, मेरा व्रत था, क्या करती वहां तेरे गई नहीं, तुम तो अपने खाना पाना बाहर खाया है, मैं कहाँ खाती। आया बाबा विनायक सेठ के घर से खाना खा के वो सारे के निमट गया, धन ही धन हो गया। उसके तो आग लग गई जब उसके देवरानी के अच्छा घर दिखा। तो जिठानी गई, उसने अपने आदमी से कहा अच्छा धन दौलत उनका तो सब कुछ भरा पड़ा था घर। बोली जी मेरे तो मारो आज। वो नहाई धोई खूब बढ़िया तरह, उसने खूब पीटा कूटा, खूब सुझा दिया पीट के। आया बाबा विनायक तेली के घर से खा के तेल ताल अच्छा कोल्लू पर से। तो उसने वो बोला माँ कहाँ आ जाओ, क्या करूं, मैं तो बहुत निमटना है मेरे को, कि निमट ले भाई चारों कोणों में। अच्छा नहा धोकर सिर धोकर बैठी थी कि कहाँ पहुंचू, निमट लिया, पूरे घर में बदबू हो रही तेल की होते कोल्लू पर से आया था खा के। बोली क्या पूछू, मेरे सिर का पोछ ले, और खूब मरवा लिया आदमी से, पीट दिया उसने भी, और पूरे घर में बदबू हो रही, कैसे सिमटे कैसे क्या करे। तो बोले सब को, तेरी जिठानी को तो ऐसे हो गया, पूरे घर में लैट्रिन हो रही है, और जेठ भी मार के चला गया, और उसने तो जान के ही अपने सर पे ये डाल लिया। और देख जाके उसके वो दुरानी गई उसके घर, उसने भी खूब समेटा, उससे भी ना सिमटे, क्यों पूरा घर भर रखा लैट्रिन कर करके। गणेश महाराज ने जब कहते हैं ना गुस्से में आता है तो पूरा घर खराब कर देता है, और खुशी होती है तो पूरा घर भर देता है, जैसे देवरानी का भर दिया। जेठानी के घर में तो गंद फैल गया, रहे खड़े सिर के पुछवा लिया, सिर भी टप के लैट्रिन से। कहने लगी कि क्या किया तूने, मैंने तो अनजान में किया, तूने जान में क्यों किया, खुद कुटी पिटी सब कुछ करा। कहने लगी हे गणेश महाराज अब तो मैं ही संगवाऊंगी इसका घर भी, ऐसा कर तू इसको संगवा सब कुछ को, क्या कर दिया तुमने। कहने लगे कि इसने ही बुलाया था मुझे, आ जा मेरे घर पे, और मेरे को मारिए, आदमी से मरवा लिया, और सब कूट पीट के भर गया उसका घर। गणेश महाराज से उसने प्रेयर करी, गणेश महाराज आए, सब कुछ समट गया, उसने एकदम उसको समेट दिया। जैसे गणेश महाराज देवरानी पे टूटे, वैसे गणेश महाराज सब पे टूट, सबकी मनोकामना पूरी करो। जैसे जेठानी पे करा ऐसे किसी के मत करिए गणेश महाराज। बुरा बुरा बेटा दियो, झाबर झोला रोटा दियो, गौ कानी पियो पानी। और ये तो हम बांध लेंगे अपने पल्लू में, इसमें पल्लू में बांध लेंगे। जल का लोटा सूरज को रख दे देंगे, और ये अपने से बड़े होते हैं ना, उनके पैर छू को उनको दे देंगे। अगर अभी आप दो तो ये दे दो, और शाम को अगर आपने पूरा खाना बना के और बायना जो साड़ी सामान है, जो श्रृंगार का सामान है सासू माँ का, वो रख के देना है तो वो दे दो। अगर खाली ये देना चाहो तो आप ये दे दो। अगर ये सासू माँ को नहीं देना चाहते तो आप जिससे कथा सुन रहे हो उसके पैर छू के उसको दे दो, और सासू माँ का अपना अलग से निकाल दो।
जो हमने सामान रखा है कथा करने के लिए, कपड़ा लत्ता जो कोई भी है, वो सासू माँ को दे दोगे। सासू माँ नहीं है, जेठ जिठानी को दे दो, ससुर को दे दो, वो अपने बेटियों को दे देंगे। जय सकट चौथ माता की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट भी करें।